दौलत न काम आई वफा काम आ गई। दौलत न काम आई वफा काम आ गई, वफा काम आ गई। दौलत न काम आई वफा काम आ गई। महबूब की बुरिया की सना काम आ गई। महबूब की बुरिया की सना काम आ गई, सना काम आ गई। जन्नत में मुझको देख के रिजवान ये कहा, जन्नत में मुझको देख के रिजवान ये कहा। जन्नत में मुझको देख के, जन्नत में मुझको देख के रिजवान ये कहा। सल्ले अला की तेरी सदा काम आ गई। सल्ले अला की तेरी सदा काम आ गई, सदा काम। और आखिरी शेर, मुसीबतें मसाइब परेशानियां दुश्वारियां और फिर माँ की दुआ, जो कुछ मिलता है बंदे को माँ की दुआ का बहुत अहम रोल होता है। दुश्वार रास्ते, नफीस भाई शेर की गहराई को देखें जरा। दुश्वार रास्ते थे मसाइब थे बहुत, दुश्वार रास्ते थे मसाइब थे बहुत। उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। रिसालत नारे हैदरी अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही मसलके आला हजरत। बहुत खूब, बहुत माँ के लिए, माँ के लिए बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता। मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। माओ से इतनी कम मोहब्बत करते हो जो इतनी कम आवाज निकल रही है। बुलंद आवाज से बोलो अपनी माओ के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर उनका साया दराज है तो मजीद दराज हो जाए। वफात हो गई है तो मगफिरत हो जाए, मगफिरत हो गई है तो दर्जा बुलंद हो जाए। बोले बुलंद आवाज से माओ के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने बाप के लिए भी बोले सुभान अल्लाह। दुश्वार रास्ते थे मसाइब थे बहुत, दुश्वार रास्ते थे, दुश्वार रास्ते थे मसाइब थे बहुत। उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई। उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई, दुआ काम। और गौसे पाक के लिए अगर आप किरदार बयान करें उनका, तो माँ का जब तक जिक्र न करें मुकम्मल कैसे हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। अभी बिरादर गिरामी मुफ्ती जफर नूरी साहब ने पूरा शजरा भी बयान किया माशाअल्लाह, और जिक्र किया ये जो माँ है ना फातिमा उम्मुल खैर, इनके सजदों की कसम ली जाती थी। उनकी फूफी का भी जिक्र किया था क्या? उन्होंने फूफी का जिक्र किया था क्या? नहीं। आपकी फूफी थी जिनका नाम था उम्मे आयशा। याद रखिएगा क्या नाम था? जरा बोले ना जोर से, उनका नाम लो तो सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। उम्मे आयशा सैयद मूसा की बहन अलैहिम रहमा, मतलब बहन। जीलान में पड़ गया कहत, कौम की बेटियों सुनो, देखो अपना अपने लिए नमूना बनाओ तो किसे बनाओ। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। आईने के सामने खड़े होकर एक एक घंटे तक बनने संवरने का जज्बा लेने के लिए तुम्हारे दिल में
एहसासात मौजूद हैं, मगर याद रखो रंगत वही अच्छी है जो कुदरत ने बख्शी है। बेशक सुभान अल्लाह। शौहर कहे तो करो और शौहर के लिए करो। बेशक बहुत अच्छा। आज कौम की बेटियों के जो हालात हैं नाकाबिले बयान है। अभी उस बेटों के भी, मैं दोनों को कह रहा हूँ, अभी मैं शहर का नाम छोड़ो, होटल में क्या कुछ हुआ अखबारात में देखा, और अखबारात ने नाम न बताए मगर बताया गया कि वो सब मुस्लिम बच्चियां थी। और किसके साथ थी ये भी आप जानते हैं। अपनी शादियों को आसान करो, देखो भलाई इसी में है। निकाह को आसान करो। बाज जगह आज ही मुझे बताया, हमसे कुछ अहबाब आए थे, उन्होंने अपने वहां के हालात बताए कि शादी से पहले बाज़ाब्ता दौलत का एग्रीमेंट हो रहा है कि तुम्हें 10 लाख रुपए देना है, अगर 10.5 भी दिए तो रिश्ता कैंसिल हो रहा है। यानी 9.5 कर दिए, हाँ यानी कम कर दिए, 50,000 रुपए भी कम रह गए तो कहा जा रहा पहले 50,000 रुपए यहाँ ला के रखो, उसके बाद निकाह होगा। तुम अपने बेटों को बाजार में जाके बेच रहे हो, नीलाम कर रहे हो, ये जानवर बना दिए तुमने। क्या समझ रखा है इन्हें? अरे बेटी का जो शरई हक है वो बाप दे, बात खत्म। अलग से तुमने ये सब क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। कितनी बेटियां हैं जो उम्मीदें लिए हुए दुनिया से चली गईं मगर उनके वहां पे रिश्ते नहीं आए। हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया, इसलिए बदकारी फैल रही है, बढ़ रही है। अब ये नई खबरें बताओ यार, हमारा जो एक तशख्खुस है, पहचान है, किस हद तक कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं। ए मेरी कौम की बहन बेटियों सुनो, देखो नमूना बनाना है तो सीरियल में नजर आने वाली इन औरतों को मत बनाओ, फिल्मों में नजर आने वाली नाचने गाने वालियों को मत बनाओ। तुम्हारा ही फायदा है अगर हमारी बात मानोगी तो, वरना याद रखो मरने के बाद जाकर के तलाश कर लो, हड्डियों की पहचान नहीं होती है किसकी हड्डी है किसकी हड्डी नहीं है। हड्डियां ही हड्डियां रह जाती हैं, जिस्म का ढांचा रह जाता है। अपने साथ हुस्ने अमल की दौलत लेके जाओ ताकि क़यामत के दिन हजरत फातिमा ज़हरा के साथ उठाई जाओ। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। यानी साथ का मतलब उनकी कनीजों में तुम्हारा शुमार हो। ये उम्मे आयशा हजरत गौसे पाक की फूफी जान, आपके वालिद की बहन बगदाद में ऐसी हैं कि इनकी दुआ रब कबूल फरमाता है, मुस्तजाबु दावात जिनको कहा जाता है। सुनो भाइयों, कहत पड़ा, वो आ गए लोग, दरवाजे से अंदर इल्तिजा भेजी कि मखदूमा बारिश नहीं हो रही है, कहत पड़ रहा है, जानवर प्यासे हैं, तड़प रहे हैं, बच्चों को पानी नहीं मिल रहा, खेतियां सूख रही हैं, आप दुआ कर दें। लोगों ने इस कदर आकर के आजी का इजहार किया। हजरत उम्मे आयशा नाम है आपका, आपने अपने आंगन में झाड़ू लगा दी और झाड़ू लगाने के बाद कहा, मालिक मैंने झाड़ू लगा दी है, तू आसमान से पानी बरसा दे परवरदिगार। इतना कहना था कि आसमान से रिमझिम बरसात होने लगी। ये वो खातून है। ए कौम की बेटियों, अपने बच्चों को दास्तान सुनाया करो गौसे पाक की, अम्मी जान की, गौसे पाक की, साबिरे पाक की, मखदूमे पाक की, बुजुर्गों की दास्तान सुनाया करो, करबला वालों की दास्तान सुनाया करो। तुमने देखा नहीं है मैदाने बद्र में 2 बच्चे ही चले गए थे जंग लड़ने के लिए, खेलने कूदने की उम्र थी उनकी, चले गए जंग में। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की नजर पड़ गई तो करीब बुलाया, बच्चों तुम कैसे आ गए? कहा आए नहीं है, माँ ने भेजा है। क्या बात है, बेशक क्या बात है। नहीं बेटा, अपनी माँ के पास जाओ, माँ परेशान हो जाएगी। कहीं नहीं, कहा चचा नहीं, माँ परेशान नहीं होगी। माँ ने बालों में कंगी करके, आंखों में सुरमा लगा के, हाथों में नन्ही तलवारें दे के हमारे नबी की अजमत पे कुर्बान होने के लिए भेजा है। यार वो क्या माएँ थी, सुभान अल्लाह। ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था,
ये वो माए थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। ये वो माए के अपने बच्चों को जब भी सुलाती थी तो नाते मुस्तफ़ा कानों में उनके गुनगुनाती थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो माए के अपने बच्चों को जब भी खिलाती थी, कुरान पाक की आयत वो पढ़ पढ़ कहे सुनाती थी। अल्लाह अल्लाह, वो कितना प्यारा दौर था। मैं मानता हूँ गुर्बत का दौर था, उनको लोगों के पास माल नहीं होता था, दौलत का सरमाया नहीं होता था, मैं जानता हूँ, मगर आए लोगों वो टूटे हुए छप्पड़ में रहा करते थे, मगर फिर भी खुदा का शुक्र अदा किया करते थे। तुम्हारे घरों में मार्बल लगा हुआ है, फिर भी तुम्हें अल्लाह की याद नहीं आती। आज तुम कैसे संगदिल हो गए, तुम्हें अल्लाह पाक की याद तक नहीं आती, नमाजें तुम नहीं पढ़ते, साल पलटने पर साहिबे निसाब हजरात ज़कात नहीं देते। अल्लाह ने जिन्हें साहिबे इस्तिताअत बनाया है वो साल वो जो है जिंदगी में एक हज नहीं करते, मगर अल्लाह जिसे तौफीक देता माशाअल्लाह वो ये सब करते हैं। ऐ लोगों, वो कैसी माएँ थी, सुभान अल्लाह। अब्दुल रहमान कहने लगे बच्चों देखो वापस चले जाओ, तुम्हारी जोड़ का कौन है यहाँ लड़ने वाला। अबू जहल 1000 लेकर के आया है, छट्टम छट्टा पहलवान लेकर के आया है, बड़े जंगजू सिपाही लेकर के आया है। ए बच्चों वापस हो जाओ, आखिर तुम लड़ोगे किससे? तो दोनों ने मुस्कुरा के कहा चाचा उससे लड़ेंगे जो इन्हें लेकर के आया है। बेशक क्या बात है, सुभान। ताज्जुब में पड़ गए, चाचा सरदार से लड़ेगा? उम्र क्या है, उम्र देख, और तू कैसे जानता है सरगना को? अरे वो तो चारों तरफ फौजी दस्ते में घिरा हुआ है, कहाँ से पहुंचेगा? अल्लाह अल्लाह। जब चचा ये बात कह रहे थे तो दोनों बच्चे मुस्कुरा करके कहने लगे चचा पता तो बताओ। चचा कहने लगे बेटा ये बताओ तुम अबू जहल को जानते किस तरह से हो? दोनों बच्चों ने जो जवाब दिया था शाहनामे इस्लाम में इस तरह से लिखा हुआ है। दोनों बच्चे कह रहे थे कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। क्या बात है, बहुत ये थी माए कौम की बेटियों, अगर तुम्हारी गोदें पाकीज़ा हो गई तो ये बच्चे भी गुलाम इमाम अली मकाम हो जाएं। बेशक। अल्लाह अल्लाह। दोनों बच्चों ने कहा चचा जान हमें पता बताओ। अब्दुल रहमान इब्ने औफ कहते मैंने उंगली का इशारा करके कहा देखो बच्चा हिफाजत कर रहा है गिरद उसके फौज का दस्ता। तो बच्चों ने पलट के कहा ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलकुल मौत का रास्ता। बहुत अच्छा, मैंने माओ से इसलिए शुरू किया है कि गौसे पाक की दास्तान शुरू ही माँ से होती है। क्या बात है, बेशक सुभान। उनकी माँ और उनके बाप फातिमा उम्मुल खैर माँ हैं और अबू साले हजरत सैयद मूसा वो बाप हैं। वो माँ ही तो थी जिन्होंने कहा था बेटा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। क्या बात है, बेशक। बोलो क्या कहा था? जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना। अरे आवाज आए, जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना। और आपने कितना पालन किया उसका कि डाकुओं का सरदार कह रहा है कि जान भी जा सकती है और मुस्कुरा के बोले जान दे दूंगा माँ का फरमान नहीं छोड़ूंगा। बेशक है। उसका नतीजा क्या हुआ कि डाकुओं के सरदार को जब हकीकत का पता चला गुदड़ी उधेड़ के देखी गई, वाकया सुना हुआ बताना चाहता हूँ, हैरत में पड़ गया, कदमों में आके गिर गया, कहने लगा तू बच्चा हो के माँ की नाफरमानी नहीं करता, मैं गुनाह करते करते बूढ़ा हो गया, मेरा जीना बेकार है। ओ पाकीज़ा बच्चे हाथ बढ़ा करके मुझे तौबा करा दे, मुझे सही माना में सच्चा बना दे। अल्लाह अकबर। जब वो ताइब हुआ तो काफले वाले भी हाथ पे आके ताइब हो गए। यार बचपना ऐसा है अब्दुल कादिर की जवानी। बेशक सुभान अल्लाह।